हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं से पहले के वीडियोज़ में हमने भारत के संविधान के निर्माण से संबंधित जो प्रमुख कार्य प्रणाली थी, संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा की कार्य प्रणाली, विभिन्न समितियां और उनके कार्य आदि के बारे में हमने जानकारी ली थी। इसके बाद हमने संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में भी चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद विभिन्न प्रावधानों के बारे में विस्तार से चर्चा हम अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी। सबसे पहले हमारे संविधान की सबसे पहली विशेषता है, इसमें एक प्रस्तावना को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का प्रारंभ ही एक उत्कृष्ट प्रस्तावना से होता है, जिसमें जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं मुख्य रूप से समाविष्ट हैं। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए प्रस्तावना एक कुंजी की तरह काम करती है। दूसरी इसकी सर्वप्रमुख विशेषता है, वो है सबसे लंबा और लिखित संविधान। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित और लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है, क्योंकि अमेरिका का संविधान भी एक लिखित संविधान है और इसके विपरीत ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। विश्व के किसी भी देश का संविधान इतना विस्तृत नहीं है। भारत के संविधान में न केवल केंद्रीय प्रशासन, शासन और सरकार के संगठन का विवरण मिलता है, बल्कि इसके राज्यों के संगठन, सरकार का गठन, अधिकारों और कार्यों का विवरण संविधान के अंतर्गत ही दिया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान सबसे लंबा और विस्तृत संविधान बना है। अब देखते हैं इसकी तीसरी विशेषता, ये विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान। इसमें अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश दिखाई देता है। भारतीय संविधान की विशिष्टता का यह एक विशिष्ट कारण है, जिसमें विभिन्न देशों के संविधानों में निहित महत्वपूर्ण तत्वों का समावेश मिलता है। विदेशी संविधानों के अनेक उपबंधों को भारतीय वातावरण के अनुरूप ढालकर संविधान में शामिल किया गया है। इससे पूर्व के वीडियो में आप देख सकते हैं कि कौन से देश से किस प्रावधान को लेने की प्रेरणा हमारे संविधान में निहित है, जिसको भारतीयता के अनुरूप ढाल करके हमने हमारे संविधान में उसका समावेश किया है। इसके बाद देखते हैं हमारा संविधान नम्यता और कठोरता का समन्वय इसमें पाया जाता है। ये कठोर और लचीला दोनों का समन्वित रूप है। भारतीय संविधान एक कठोर और लचीला संविधान दोनों रूपों को अपने में समाविष्ट करता है। ये कठोर इसलिए है कि इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन करना बहुत ज़्यादा कठिन है और इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना जरूरी है, जबकि अधिकांश प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जो कि संविधान के लचीलेपन को दर्शाता है। हमारे संविधान में कुछ ऐसे संशोधन हुए हैं जिनके परिणाम स्वरूप तात्विक दृष्टि से एक तरह से माना जाए तो संविधान की पुनर्रचना ही हो गई थी। इसमें कुछ ऐसे संविधान संशोधन हैं, जैसे 7वां संविधान संशोधन, 42वां, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों में बहुत सारे संशोधन किए गए थे। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा भी कई बार दी जाती है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 और 9 के
जोड़े गए जो पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित है। इस प्रकार एक तीसरे स्तर के शासन के बारे में उपबंध किया गया जो कि अन्य किसी देश के संविधान में नहीं मिलता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संविधान में कठोर और लचीलेपन का समन्वय है। बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संसद के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, जैसे किसी राज्य का नाम परिवर्तन, किसी राज्य का विभाजन करके 2 राज्यों में बांटना या 2 राज्यों की सीमाओं को बदलना। तो इस तरह से बहुत सारे संशोधन ऐसे हैं जिनको साधारण बहुमत से किया जा सकता है और बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन की जो प्रक्रिया है बहुत ही कठोर प्रक्रिया है। इसके बाद देखते हैं हमारा संविधान एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय शासन की व्यवस्था करता है, यानी कि एक केंद्रोन्मुख संविधान है लेकिन मूल रूप से ये संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान की ये महत्वपूर्ण विशेषता है। ये संघात्मक होते हुए भी उसमें केंद्रीयकरण की प्रबल प्रवृत्ति है। आपातकालीन परिस्थितियों में देखा जाए तो संविधान पूरी तरह से एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो एकात्मकता की ओर इसके झुकाव को दिखाते हैं। मूल रूप से ये संघात्मक व्यवस्था है क्योंकि इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच में सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है, इसलिए ये संघात्मक व्यवस्था है। लेकिन चूंकि भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तब विखंडन और अलगाव की समस्या इसके बाद में दिखाई देने लग गई थी। इसके निराकरण के लिए आपातकालीन परिस्थितियों में और सामान्य परिस्थितियों में भी इसकी एकता और अखंडता दोनों को सुनिश्चित करने के लिए कुछ एकात्मकता की ओर झुके हुए तत्व भी इसमें शामिल किए गए। अब देखते हैं अगली इसकी विशेषता है संसदीय सरकार का संसदीय स्वरूप। भारतीय संविधान संसदीय सरकार की स्थापना करता है। ये जो संसदीय शासन प्रणाली है वो इंग्लैंड की वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। इस प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी कि मंत्रिपरिषद में निहित होती है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, और ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। हालांकि संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। इसलिए संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान किया गया है। इसके बाद देखते हैं संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच एक अद्भुत समन्वय हम देख सकते हैं। भारतीय संसद न तो इंग्लैंड की संसद की तरह सर्वोच्च है और न ही यहाँ की न्यायपालिका अमेरिका की न्यायपालिका की तरह असीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं। भारतीय न्यायपालिका को संसद की द्वारा बनाए गए कानूनों के पुनरावलोकन का अधिकार है। संविधान की रक्षा का भार न्यायपालिका के कंधों पर है और संविधान की व्याख्या का अधिकार भी न्यायपालिका को है। तो दूसरी तरफ संसद जो कि जनप्रभुता का परिचायक है, जनता की प्रतिनिधि संस्था है, उसको संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो एक तरह से संसदीय संप्रभुता के साथ साथ न्यायिक सर्वोच्चता में भी एक समन्वय दिखाई देता है। 8वीं विशेषता है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। भारतीय न्यायपालिका में शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, राज्यों में उच्च न्यायालय और उनके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है जो संविधान और मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। इसलिए संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों को मूल अधिकारों
को शामिल किया गया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकारों की घोषणा संविधान की एक मुख्य विशेषता होती है, जो कि भारतीय संविधान में भी शामिल की गई है। इन अधिकारों को संविधान में शामिल करने की प्रेरणा हमने अमेरिका के संविधान से ली है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी शामिल किया गया है। संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। निर्देशक तत्वों के माध्यम से देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इन नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को आयरलैंड के संविधान से हमने ग्रहण किया है। ग्रेनविल ऑस्टिन नामक विचारक ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बताया है। इसके बाद देखते हैं मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान की विशेषता है 42वें संविधान संशोधन में जिनको जोड़ा गया था, और एक नया भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क जोड़ करके इन मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। यानी मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया। अगली विशेषता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष राज्य का आधारभूत सिद्धांत ये होता है कि राज्य की ओर से धार्मिक मामलों में एक तरह से तटस्थता की नीति का पालन किया जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए संविधान किसी भी धर्म को भारत का राष्ट्र धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा जो धर्म और राजनीति के संघर्ष से उपजी है, वह भारत जैसे बहुधर्मवादी देश में लागू नहीं होती। इसीलिए पश्चिमी अवधारणा के विपरीत भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य की भारतीयता से पुष्ट नीति को अपनाया गया है। भारत के सभी धर्मों के आदर के साथ धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को इसमें शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, किंतु अन्य स्वतंत्रताओं की तरह धार्मिक स्वतंत्रता पर भी सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य आदि को बनाए रखने के लिए युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कि इसके द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है जिसमें देश का प्रशासन जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। अतः संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान के लागू होने के समय मतदान का अधिकार केवल उन्हें प्राप्त था जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे, लेकिन संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके बाद इसकी अगली विशेषता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत का संविधान लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करता है। लोकतंत्रात्मक का यहाँ शब्द का अर्थ है भारत में प्रतिनिधिमूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यानी कि भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा ही संचालित किया जाएगा। गणराज्य का यहाँ आशय है कि राज्य के सभी नागरिकों को अपनी योग्यता अनुसार सभी छोटे बड़े पदों पर पहुँचने का अधिकार है, एवं साथ ही भारतीय गणराज्य का अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, ब्रिटेन की तरह से आनुवंशिक व्यक्ति नहीं होगा। इसके बाद में देखते हैं यहाँ भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान भी किए गए हैं, जो कि हम पहले देख चुके हैं। एकात्मकता की विशेषताओं से युक्त संघात्मक व्यवस्था की स्थापना भारतीय संविधान करता है, और इन्हीं आपातकालीन कुछ स्थितियों से परिस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिनको राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहा जाता है, जिनके माध्यम से राष्ट्रपति इन आपातकालीन परिस्थितियों से निपट सकता है। इसके बाद भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना की गई है। मूल संविधान में केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं की व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत नहीं थी। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इनका उल्लेख मिलता था, लेकिन
शासन के संचालन में सुगमता और पारदर्शिता के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया और इस प्रकार केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया है और ये पूरी तरह से संवैधानिक व्यवस्था है जो विश्व के अन्य संविधानों में कहीं नहीं है। भारतीय संविधान एक समाजवादी राज्य की स्थापना की बात करता है। समाजवादी राज्य की स्थापना हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य है, जिसका संकेत प्रस्तावना में भी वर्णित है कि नागरिकों को आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिलाने का संकल्प जिसमें मिलता है। समाजवादी शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक विचारधारा पर आधारित समाजवाद है, जिसका उद्देश्य है विभिन्न वर्गों में असमानता समाप्त करना और आर्थिक और सामाजिक शोषण को समाप्त करना। भारतीय संविधान में विधि के शासन की स्थापना की बात की गई है। इसके अंतर्गत विधि के समक्ष यानी कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं और राज्य के सारे अंग और प्राधिकारी विधि द्वारा ही नियमित और नियंत्रित होते हैं और ये विधि सभी व्यक्तियों पर, चाहे वह किसी भी रैंक का व्यक्ति हो, उन पर समान रूप से लागू होती है। भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा भी करता है। ये इस अर्थ में विशिष्ट है कि इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके लिए अनुच्छेद 19 में अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने, अनुच्छेद 29 में 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करने वाला मौलिक अधिकार है, जिसमें अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने और अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। तो ये थी भारतीय संविधान की कुछ मौलिक विशेषताएं जिनके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद अगले वीडियोज़ में हम भारतीय संविधान की प्रमुख प्रावधानों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जैसे कि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और हमारी शासन प्रणाली, राज्य व्यवस्था, यानी पूरी राज्य व्यवस्था के प्रमुख प्रावधानों का एक एक करके हम विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।